everyone, welcome back on my channel Nutan Online Study. So आज इस वीडियो में we are gonna see what are steps of Hilda Taba and इस वीडियो में we are going to see 7 steps of Hilda Taba and we are basically going to see कि Hilda Taba कौन थे उनके जो इस मॉडल के बारे में हम जानेंगे। साथ ही हम लोग जो 7 स्टेप्स हैं हिल्डा टाबा मॉडल या ग्रास रूट मॉडल जिसे कहते हैं उसके 7 स्टेप्स भी देखेंगे, एडवांटेजेस भी देखेंगे एज वेल एज डिसएडवांटेजेस भी हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। सो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको B.ed रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। सो फॉर मोर B.ed रिलेटेड वीडियोज़ you have to do is you just have to like share and subscribe my channel. So let's start our video. Okay, so first we will see introduction. We will see who was Hilda Taba. So Hilda Taba का जो जन्म है वो एस्टोनिया में इन 1902 उनका जन्म हुआ था और बाय प्रोफेशन ये आर्किटेक्ट थी, टीचर थी एज वेल एज थियरिस्ट भी थी। और जो टाबा है वो जॉन डोई की स्टूडेंट रही है। सो हिल्डा टाबा क्या बिलीव करती थी कि जो टीचर्स हैं उन्हें ही जो स्टूडेंट्स का करिकुलम सेट किया जाना चाहिए क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो टीचर्स हैं उन्हें वो दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट एंड नीड्स ऑल्सो। सो हिल्डा टाबा क्या बिलीव करती थी कि ऐसे लोग को ही जो है करिकुलम सेट करना चाहिए जो कि स्टूडेंट्स के एबिलिटीज़, उनके नीड्स और उनके इंटरेस्ट को अच्छे तरीके से जानता हो। तो अकॉर्डिंग टू हिल्डा टाबा जो टीचर्स है केवल वही जो है उन्हें ही करिकुलम डिज़ाइन करना चाहिए क्योंकि उन्हें जो है स्टूडेंट्स की नीड्स क्या हैं, उसके इंटरेस्ट क्या है, इसके बारे में दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ। सो यहाँ पे वी विल सी 7 steps of Hilda Taba. Here you can see. So first is diagnosis of learners need. Second is formulating objectives. So third is selecting content. Fourth is organization of content. Fifth one, selection of learning experience. Sixth is organization of learning activities and last one is evaluation. So we will see this all one by one. हम एक एक करके सारे जो है स्टेप्स को देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे बताया गया है कि जो इस हिल्डा टाबा मॉडल को ग्रास रूट मॉडल भी कहा जाता है बिकॉज़ ये क्या होता है यहाँ पे कि जो टीचर्स हैं वो बच्चे के जो मेन जो प्रॉब्लम है सबसे पहले वो फाइंड आउट करके उसके अकॉर्डिंग बच्चे को क्या करती है आगे की जो है कंटेंट या तो एजुकेशन प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे इसे ग्रास रूट इसलिए कहा जाता है कि जो टीचर्स है बच्चे को फर्स्ट बच्चे को इवैल्यूएट करके बच्चे की प्रॉब्लम्स को जड़ से समझ के वहीं से जो है बच्चों को जो है बच्चे के जो करिकुलम है उसको सेट करेगी और उसके आगे की जो फॉर्मल जो एजुकेशन है उसके लिए वो आगे जो है वर्क करती है। फर्स्ट है डायग्नोसिस ऑफ, तो उसका फर्स्ट स्टेप है डायग्नोसिस ऑफ लर्नर्स नीड। तो जो टीचर्स है सबसे फर्स्ट तो उनको ये जानना है कि स्टूडेंट्स की नीड्स क्या हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए या फिर बच्चों के एजुकेशन के लिए कौन सी चीज़ बच्चों को हमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले टीचर्स को ये देखना होता है कि बच्चे की नीड्स क्या है, उसका इंटरेस्ट किस तरफ है, तो उसके अकॉर्डिंग ही जो है टीचर्स सेट करेगी उसका करिकुलम। अंडरस्टैंडिंग स्पेसिफिक नीड्स एंड इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, क्योंकि जब टीचर्स को होते हैं कोई एजुकेशन अगर प्रोवाइड करती है तो टीचर्स के स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जनरल एम्स होते हैं, गोल्स होते हैं जो टीचर्स को अचीव करने होते हैं। तो यहाँ पे जो टीचर्स को सबसे फर्स्ट क्या डिटरमाइन करना है कि स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट क्या है, नीड्स क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही जो टीचर्स को है आगे का जो अपना प्रोसेस है वो जो है फर्दर जो आगे करना चाहिए। सेकंड है फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे जो टीचर्स है एक जो गोल्स है तो क्लियर और अचीवेबल लर्निंग गोल्स टीचर को फर्स्ट डिसाइड करना होता है कि उनके गोल्स क्या है। उसके बाद टीचर को जो लर्निंग गोल्स हैं, ठीक है, तो उसके लिए कुछ जो गोल्स हैं उसको सबसे पहले क्लियर एक टीचर्स के जो माइंड में क्लियर एक गोल होना चाहिए कि हमें बेसिकली इस तरीके से चलना है और बेसिकली बच्चों को इस तरीके से हमें जो है एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो इसके लिए फ़र्स्ट तो टीचर्स को सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर
होना होगा, सबसे पहले उनके माइंड में ये जो है एक क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, क्लियर गोल्स होने चाहिए, जो कि उन्हें जो कंटेंट जो जो टीचर पढ़ाएंगे या तो करिकुलम सेट करेंगे, तो उसमें वो चीज़ें जो है टीचर्स को कैसे अचीव करना है उसके बारे में क्लियर जो है गोल्स जो है सेट करना चाहिए। थर्ड है सिलेक्टिंग कंटेंट। तो चूजिंग रेलिवेंट कंटेंट दैट अलाइन स्टूडेंट्स नीड, तो स्टूडेंट्स की जो नीड है उसके अकॉर्डिंग जो है रेलिवेंट कंटेंट को जो है चूज़ करना चाहिए। फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट। उसके बाद टीचर क्या करेगी, कंटेंट को ऑर्गेनाइज करेगी। तो वो किस पे, बच्चे की मेच्योरिटी लेवल पे। अगर बच्चा 5th क्लास का है तो उसके अकॉर्डिंग ही जो टीचर्स को है उसके जो कंटेंट है या तो अच्छी जो गोल्स हैं वो सेट करने चाहिए। 5th है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। तो विद कंटेंट इन हैंड इट इज़ ईजी टू प्लान फॉर लर्निंग एक्सपीरियंस। अगर टीचर के हाथ में सेट जो है कि बच्चे कि हमें बच्चे को क्या पढ़ाना है, सब टीचर ने ऑलरेडी सब कुछ जो है सेट करके रखा, तो फॉर टीचर्स इट वुड बी काइंड ऑफ ईजी टू अचीव ऑल दोज गोल्स। तो सिलेक्शन ऑफ मेथड, फिर टीचर क्या करेगी, जो मेथड्स हैं जो वाइल टीचिंग जो मेथड्स हैं टीचर सेलेक्ट करेगी। इंस्ट्रक्शन डिज़ाइन कैसी होनी चाहिए और लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए जिससे कि जो बच्चे हैं या तो जो लर्नर हैं वो जो है अपना जो कंटेंट है उसको इजीली जो है अटेंड कर पाए। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़। लर्निंग एक्टिविटीज शुड बी ऑर्गेनाइज इन सीक्वेंस। तो सीक्वेंस वाइज जो है लर्निंग एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। इट शुड डिपेंड ऑन लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स। जो लर्नर है, स्टूडेंट्स है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी जो मेच्योरिटी है, उनकी जो मेंटल एबिलिटीज़ है, उसके अकॉर्डिंग ही जो है ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए। लास्ट वन इज़ इवैल्यूएशन। सो जो स्टूडेंट्स की जो प्रोग्रेस है उसको भी चेक करना ज़रूरी है कि स्टूडेंट ने कितना प्रोग्रेस किया है, कितना जो उनकी लर्निंग जो है कितनी डेवलप हुई है, कितना उनके अंदर जो है नॉलेज बढ़ी है, ये भी इवैल्यूएट किया जाना चाहिए। तो वो जो इवैल्यूएशन होती है साल भर में, उसका क्या किया जाता है, जो है प्रोग्रेस को इवैल्यूएट किया जाता है। तो टीचर मस्ट डिटरमाइन व्हाट ऑब्जेक्टिव्स हैव बीन अकम्प्लिश्ड। तो टीचर को ये देखना भी ज़रूरी है कि जो भी बच्चे को नॉलेज दी गई है वो थ्रू आउट द ईयर कितना अकम्प्लिश हुआ है, यानी कितना जो है बच्चे को अंडरस्टैंडिंग हुई है। अब इससे अगर हम एडवांटेजेस की बातें करें, मेरिट्स की बातें करें, तो सबसे फर्स्ट है कि लर्नर सेंटर्ड होता है। तो ये इसका बहुत एक बड़ा विशेष जो है मेरिट है, बहुत बड़ा इसका एडवांटेज है, क्योंकि करिकुलम सेट करने से पहले जो टीचर्स हैं वो क्या करते हैं, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करती है, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करती है और स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग ही जो है उनका करिकुलम सेट किया जाता है। यानी कि ये क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, मॉडल है। इट गिव्स सेकेंड इज़ इट गिव्स क्लियर फ्रेमवर्क दैट कीप्स टीचर फोकस्ड एंड ऑर्गेनाइज। तो जैसे हमने पहले ही पढ़ा है कि जो टीचर्स है करिकुलम सेट करने से पहले क्या करती, टीचर्स जो सब कुछ ऑर्गेनाइज कर लेती है कि ऑब्जेक्टिव्स कैसे होना चाहिए, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी को किस तरीके से, मतलब सारा कुछ ऑलरेडी जो है टीचर्स डिसाइड करती है बिफोर मेकिंग करिकुलम। तो इस तरीके से क्या है, टीचर्स के जो टीचर है उसके पास एक क्लियर फ्रेमवर्क होता है कि हमें किस तरीके से और कौन से मेथड ऑफ टीचिंग और सारा कुछ, कौन कौन सा मेथड, कौन कौन सा किस तरीके से हमें जो है अपने कंटेंट को पढ़ाना है, ऑर्गेनाइज करना है, सारा कुछ उसके पास, टीचर्स के पास क्या होता है, ऑलरेडी फ्रेमवर्क होता है। थर्ड इज़ हेल्दी क्लासरूम डिस्कशन। हेल्दी क्लासरूम डिस्कशन भी इसका एक मेरिट है और इंडक्टिव मेथड को फॉलो करता है और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जो है क्लासरूम में डेवलप होती है। और सिक्स्थ है फ्लेक्सिबल, क्योंकि अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नीड्स और इंटरेस्ट टीचर क्या कर सकती है उसको बाद में इसमें चेंजेस भी ला सकती है, तो वो टीचर्स के ऊपर डिपेंड होता है। सो ये क्या है, इसमें यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं डिमेरिट्स। सबसे फर्स्ट तो है टाइम कंज्यूमिंग। यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम्स जो होता है कंज्यूम होता है, क्योंकि टीचर को बिफोर प्रोसीडिंग टीचर्स को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारे जो टारगेट्स हैं जो अचीव करने होते हैं बिफोर मेकिंग और बिफोर डेवलपिंग करिकुलम। फर्स्ट है, सेकंड है डिफ़िकल्ट टू अडेप्ट फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर ये लागू नहीं होता है। और नॉट एन ईजी इंस्ट्रक्शनल मेथड, ये ईजी नहीं है, फॉर सम ऑफ द स्टूडेंट्स इट कुड बी वेरी डिफ़िकल्ट ऑल्सो।
और नॉन गिफ्टेड स्टूडेंट्स के लिए भी ये डिफ़िकल्ट हो सकता है, और टीचर्स के लिए भी डिफ़िकल्ट होता है प्लान करना और एग्जीक्यूट करना, प्रिपेयर करना विदाउट क्लियर डायरेक्शन. टीचर्स के लिए भी समटाइम इट कुड बी difficult as well, confusing also. So friends, this was for today. If you like this video, please do not forget to like, share and subscribe. For PDF you can comment in the comment section below. Okay, so we will meet in next video. Till then, bye bye and take care.